कहा जाता है कि एक बार कालिदास को अहंकार हो गया। उन्हें लगता था कि उसके पास सभी सवालों के जवाब हैं। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहे थे। कालिदास को बहुत ही प्यास लगी। एक दरवाजे के सामने वो खड़े होकर द्वार को खटखटाने लगे और उन्होंने आवाज दी, मैया पानी पिलाओ, बड़ा ही पुण्य मिलेगा। अंदर से उस स्त्री ने कहा कि वत्स, मैं आपको पहचानती नहीं, तो पहले अपना परिचय दो। तो कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि पथिक तो केवल इस दुनिया में दो ही है, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए तुम सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। तब अंदर से उस स्त्री ने कहा कि इस दुनिया में मेहमान केवल दो ही है, एक धन और दूसरा यौवन, जो किसी के पास ठहरता नहीं। इसलिए सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील हूँ। तब उस औरत अंदर से स्त्री ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में सहनशील केवल दो ही है, एक धरती माता जो पापात्मा और पुण्य आत्मा दोनों का बोझ ढोती है, और दूसरा पेड़ जिस पर पत्थर मारने पर भी वो स्वादिष्ट फल ही देती है। इसलिए सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब कालिदास कहते हैं कि मैं हठी हूँ। तब भी स्त्री वही कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में हठी केवल दो ही है, एक नाखून और दूसरे केश। चाहे कितना भी काट लो, वो बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए सत्य बताओ तुम कौन हो। अब कालिदास पूरी तरह से अपमानित हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तब स्त्री ने अंदर से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख केवल दो ही है, एक वो राजा जो बिना योग्यता के प्रजा पर शासन करता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिन्हें मालूम है कि उसकी मौत निश्चित है, फिर भी वो पाप करता है। इसलिए तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। अब कालिदास के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उन्हें समझ में आ गया था कि अंदर से ये जो आवाज आ रही है, वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। कालिदास फौरन ही उस स्त्री के पैरों में पड़ जाते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माता, मैं हार चुका हूँ। और जब वो ऊपर नजर उठाकर देखते थे, तो वो स्त्री कोई और नहीं लेकिन माँ सरस्वती थी, जो अपने बेटे कालिदास से कहने लगती है कि तुम्हारे मन में ये जो अहंकार आ गया था, उन्हें दूर करने के लिए ही मैंने ये रूप लिया था। तो देखा आपने, अहंकार कभी किसी का नहीं टिकता और अहंकार हमें बर्बाद करके छोड़ता है। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।